हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो बेसिकली डिस्कशन है वो है, देखो हमने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब्जेक्ट वाइज एंड सिलेबस ऑफ CA फाउंडेशन। जो भी CA फाउंडेशन स्टूडेंट है फॉर नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स उनकी बात कर रहे हैं, एंड जिनका एग्जाम अभी जुलाई 2020 में ड्यू है उनके लिए हम क्वेश्चन पेपर पूरा क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। अब देखो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो 100 मार्क्स का, उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं, कितने कंपलसरी हैं, किस तरीके से हमें कितने टाइम में उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग को ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है। हमारा अभी जो CA फाउंडेशन का 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट कर लिया है, तो वो 4 अटेम्प्ट के बेसिस पे हम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और सिलेबस उसके साथ ही लेके चलते चलेंगे। ठीक, अगर हम लोग बात करें CA फाउंडेशन की, तो CA फाउंडेशन में हमारे पास ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये सबको पता होगा, जो भी CA फाउंडेशन स्टूडेंट है नहीं पता होगा, जो भी एनरोल कराने वाले हो उनके लिए भी हम बता देते हैं कि हमारे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं CA फाउंडेशन में। फर्स्ट इज अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, सेकेंड है हमारे पास लॉ प्लस इंग्लिश, थर्ड सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज LR, एंड लास्ट हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड BCK, दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ठीक, अब अगर हम लोग इस 4 सब्जेक्ट की बात करें तो ये इसकी कवरेज होती है 100 मार्क्स की। लॉ की कवरेज है हमारे एग्जाम में 60 मार्क्स की एंड इंग्लिश की कवरेज है 40 मार्क्स की, मैथ्स 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 60 मार्क्स एंड BCK की बात करें तो 40 मार्क्स। इस तरीके से हमारी एग्जाम में मार्क्स की कवरेज होती है। ये 4 सब्जेक्ट हमारे होंगे ऑफ 100 ईच। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो हर एक सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का है उसमें पास होने के लिए हमें कितना मार्क्स चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में हमें पास होने के लिए 40 ईच चाहिए। ठीक, तो अब आप लोग बोलोगे कि क्या मैम 400 मार्क्स में अगर हमारा 40 ईच दैट इज 160 मार्क्स टोटल आ जाए तो क्या हम पास हो जाएंगे CA फाउंडेशन में? नहीं। ओवरऑल एग्रीगेट में हमें कितना चाहिए होता है? 200 मार्क्स, दैट इज इसका 50% हमें एग्रीगेट में चाहिए होता है। तो यहाँ पास होने के लिए 2 चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। पहला सब्जेक्ट वाइज पे आपको पास होना होगा, एंड सब्जेक्ट वाइज पास होने के लिए ईच सब्जेक्ट का जो रेशियो है वो कितना है? 40%। एंड अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट का कितना परसेंट है? 50%। क्लियर है? मतलब ओवरऑल हमारा 200 मार्क्स आना चाहिए एंड ईच सब्जेक्ट में कितना आना चाहिए? कम से कम 40। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, एक और चीज CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हम बताएं कि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है, जनरली बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम किसी एक सब्जेक्ट में बैक होगा तो क्या वही रिपीट करना पड़ेगा? नहीं। इफ इन केस मान लेते हैं हमारा जो 4 सब्जेक्ट है 1 2 3 4, ठीक, फर्स्ट सब्जेक्ट में हम 60 ला रहे हैं, सेकेंड में भी 60, थर्ड में भी 60 एंड फोर्थ में हमारा आ गया 39। तो इस केस में अगर देखा जाए तो आप एग्रीगेट में तो पास हो। एग्रीगेट में कैसे पास हो? 219 आ रहा है जो कि 200 से ज्यादा है। ठीक, एंड हर सब्जेक्ट में, इन 3 सब्जेक्ट में तो 40% से ज्यादा ला रहे हो बट इसमें नहीं ला पाए, तो क्योंकि आप लास्ट सब्जेक्ट में फेल हो इसलिए ओवरऑल आपको CA फाउंडेशन में फेल कर दिया जाएगा। फिर भले ही आप एग्रीगेट में क्यों ना पास हो, आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट दोबारा रिपीट करना होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे। अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो ये पहला 2 सब्जेक्ट जो हमारा होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है, एंड लास्ट 2 पेपर्स हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, शफल करके। ऐसा नहीं कि पहला 40 क्वेश्चन मैथ्स देगा, फिर स्टैट्स देगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग, नहीं। वो शफल करके आपको सारे क्वेश्चंस मेंशन किए होते हैं। ठीक है, शफल करने का पूरे पेपर में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आपको एक OMR शीट मिलती है और इस OMR शीट पे आपको सर्कल फिल करना होता है। किससे? विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक,
पेन से हम लोग को ये सर्कल नहीं फिल करना होता है, हम लोग पेंसिल यूज करते हैं वो सर्कल फिल करने के लिए। ठीक, वो जो ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिससे ड्राइंग बनाते थे, उसी पेंसिल को आप बेसिकली यूज करना, सो दैट एक बार में आपका सर्कल फिल हो जाएगा। तो पेंसिल यूज करते हैं, OMR शीट इंस्टीट्यूट हम लोगों को प्रोवाइड करेगी। एंड इन दोनों का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हम लोग को मिलता है, उसी से OMR शीट फिल करते हैं। बट पेपर के साथ साथ OMR शीट भी हमें सबमिट कर देनी होती है इंस्टीट्यूट को। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट का जो हमने पेपर दिया है, वो पेपर इंस्टीट्यूट हमें घर ले जाने के लिए अलाउ नहीं करती। क्लियर है? तो इस पे हम फर्दर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब हमारा डिस्कशन किस पे होगा बेटा? अकाउंटेंसी पे, लॉ एंड इंग्लिश पे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो इसमें OMR शीट नहीं मिलती। तो इसका भी हम तुम लोग को बता दें कि इसके लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है। इसके अलावा और किसी भी पेन से हम एग्जाम में नहीं लिख सकते। अगर हम बात करते हैं पेंसिल की, अलाउड है, इरेजर अलाउड है, ठीक है, ये सारी चीजें अलाउड है, रूलर अलाउड है, एंड कैलकुलेटर इंस्टीट्यूट की तरफ से अलाउड है, वॉच इंस्टीट्यूट की तरफ से अलाउड, ठीक है। बट अगर पेन की बात करें तो पेन हम लोग सिर्फ कौन सी यूज कर सकते हैं? ब्लैक पेन। एंड पेंसिल से लिखते नहीं है, पेंसिल क्या कहाँ यूज करते हैं? जैसे लाइन ड्रॉ करने के लिए हो गया, डायग्राम बनाने के लिए हो गया, एंड सो ऑन। ठीक, अब चलो हम लोग अपने पेपर पैटर्न पे चलते हैं। पहले अकाउंटेंसी 100 मार्क्स कैसे आता है एग्जाम में वो बात कर लेते हैं, फिर लॉ इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक, अब देखो अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो ये तो हमने बता दिया कि तो पूरा पूरा 100 मार्क्स है। बट एग्जाम में जो पेपर बनता है ना, वो 100 मार्क्स का नहीं बन करके 125 मार्क्स का बनता है। और उस 125 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 6, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 6 क्वेश्चन इसमें होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है, जो हमें करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, बेसिकली कितने हो गए? इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। दैट इज एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। एक क्वेश्चन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो कि आपको स्किप करना ही है, क्योंकि 5 में से एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम। क्लियर? ईच क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा कितना? 20 मार्क्स। मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा, एक्सेप्ट 1। उनमें से एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का आएगा। रीजन बीइंग कि 125 मार्क्स का पेपर बनेगा। क्लियर? अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, या फिर हम पूरा ही मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। हमने क्या बोला? इनमें से एनी 4 आपको अटेम्प्ट करना है। एंड ये वाला क्वेश्चन मेरा कैसा होगा बेटा? कंपलसरी होगा। ठीक, ईच क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने का होगा? 20 मार्क्स का होगा। एंड रिमेनिंग भी मान लेते हैं कि ये 4 क्वेश्चन तो 20 मार्क्स ईच के होंगे, एंड ये होगा हमारा 25 मार्क्स। ये हम शफल करके बता रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लास्ट क्वेश्चन ही इंस्टीट्यूट 25 मार्क्स का दे, इनमें से भी वो कोई 25 मार्क्स का दे सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 सब क्वेश्चंस होते हैं, ABC। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स होगा विथ रीजन। मतलब आपको रीजन के साथ ये बताना होता है कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स। और इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स। तो इससे ये मेरा बन जाएगा 12 मार्क्स का। ठीक, नेक्स्ट हमारा 4 मार्क्स का एक थ्योरी रहेगा। सीधे सीधे व्हाट इज बिजनेस, मान लेते हैं व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, मेंशन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स एंड सो ऑन। एंड ये जो सी पॉइंट है ये क्या होगा? ये एक न्यूमेरिकल होगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो ये हमारा ABC करके 3 पार्ट बनेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 हमारा पार्ट होगा। ये 12 मार्क्स का हमेशा ट्रू फॉल्स होगा, ये थ्योरी होगी 4 मार्क्स की, एंड ये 4 मार्क्स का क्या होगा बेटा? न्यूमेरिकल होगा। ठीक, और इसके अलावा ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 छोड़ दें तो ये सारे क्वेश्चन कितने? 20 मार्क्स के, और 6 कितने का है? 25 मार्क्स का। ठीक, अब इसका बाइफर्केशन कैसे हो सकता है? 10 + 10, 10 + 5 + 5, पूरा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ ले, 15 + 5 का पूछ ले, और एक क्वेश्चन हमेशा कैसे दिया रहेगा? 10 + 5 + 5 और 5। मतलब यहाँ ऑप्शन मिल गया ना, 25 मार्क्स का है, जिसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 20 मार्क्स।
क्लियर है ना। तो ईच क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा एंड रिमेनिंग 5 में से आप कोई भी 4 सॉल्व कर सकते हो। पर जब आप 4 सॉल्व करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि उसमें से एक क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन फर्दर ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। एंड ये हमने बाइफर्केशन बता दिया कि पूरा 20 मार्क्स का भी इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। आप लोग बोलोगे पूछा है, हाँ मई 2018 में एक क्वेश्चन पूरा 20 मार्क्स का इन्होंने कवर किया था। 15 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का हो सकता है, 10 5 5 का हो सकता है, 10 10 का हो सकता है। क्लियर। अगर ये 20 मार्क्स की बात हमसे पूछो तो हम 20 मार्क्स के केस में सिर्फ 2 ही ऐसे चैप्टर है मॉड्यूल 2 में जो कि कवर कर सकता है। मतलब अगर 20 मार्क्स की बात करें तो उसमें सिर्फ फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन पूछ सकता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा मॉड्यूल 2 का पार्ट है। उसके अलावा और किसी भी चैप्टर से पूरा 20 मार्क्स की कवरेज इंस्टीट्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट, मॉड्यूल 2 में 2 और आपके पास चैप्टर है, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनीज। तो इन दोनों से जो एग्जाम में कवरेज होती है वो 10 to 15 मार्क्स की कवरेज होती है। 10 + 5 की हो सकती है और 15 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछ सकते हैं। तो पार्टनरशिप और कंपनी से कितने की कवरेज हो गई? 10 to 15। ये 4 चैप्टर हमारा कहाँ दिया हुआ है? मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 1 की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एंड सेकेंड तुम्हारा है बेसिकली अकाउंट्स के बारे में। तो उसका क्वेश्चन यहाँ पूछता है। जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 है उससे हमारे पास एक सीधे क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क्स का, जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और उसके अलावा जो जर्नल लेजर एंड ऑल दिया हुआ है। तो उस चैप्टर से कवरेज कहाँ करता है? इस थ्योरी में 4 मार्क्स की कवरेज कर सकता है, ठीक। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, स्पेशल ट्रांजेक्शन, हर एक चैप्टर से मिनिमम कवरेज कितनी हो सकती है यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। फॉर मॉड्यूल 1 मिनिमम कवरेज कितनी हो सकती है? 5 मार्क्स की, एंड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10 मार्क्स की। उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट वहां से कवरेज नहीं करता। मतलब मॉड्यूल 1 से किसी भी चैप्टर से जो मिनिमम कवरेज होगी वो 5 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? 10, ठीक। बट कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट कुछ चैप्टर्स को कवर नहीं भी कर पाता। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे के सारे चैप्टर्स उनको कवर करने ही करने हैं। कई बार वो डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते, कई बार कंसाइनमेंट से पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूल 1 के जितने चैप्टर्स हैं उनकी कवरेज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10 मार्क्स की। एंड मॉड्यूल 2 में तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया। तो ये ओवरऑल हमारा किसका पैटर्न है बेटा? अकाउंट्स का। तो ये अकाउंट्स का एक पेपर आप लोग कोई भी रैंडमली लास्ट अटेम्प्ट का उठा करके देखना, यही पैटर्न आपको मिलेगा। और एक एग्जाम के क्वेश्चन को आप हमेशा सॉल्व करके जाओ, सो दैट आपको एक टाइम का भी आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम में मेरे को कितना क्वेश्चन करना है और किस तरीके से मेरे को क्वेश्चन लीव करना है। मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि जब आपको 15 मिनट्स पहले मिलता है ना, अगर आप लोग अभी सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल करा रहे हो, ये आपका एग्जाम है अभी अगस्त 2020 में, तो आपको एक बात बता दें कि जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स एंड लॉ, उसमें आपको पहले 15 मिनट्स एडवांस मिलता है पेपर रीड करने के लिए। तो पेपर रीडिंग के टाइम मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि जो एक क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है अकाउंट्स में, वो आप पहले कट कर दो, सो दैट आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस पे ही अपना फर्दर 3 आवर्स अलॉट करना हो। इसके अलावा एक और हमेशा मेरा सजेशन होता है कि जो फर्स्ट आवर होता है, पहला 1 घंटा होता है, उसमें हम हमेशा प्लानिंग ये रखते हैं कि 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन का कवरेज हम कर सके। मतलब हमने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट किया है। हमारा मई 2018 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का था उसमें ऑल इंडिया रैंक 23rd गई है महिमा टकसाले की सीए फाउंडेशन में। एंड अभी हमारा जो लास्ट अटेम्प्ट था नवंबर 2019 का, उसमें भी हमारी ऑल इंडिया रैंक 40th गई है संकेत अग्रवाल की। तो बेसिकली हमारी जो प्लानिंग होती है, 2 चीज का आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाए तो कम से कम 1-2 मॉक टेस्ट दो, उसके अलावा आप 1-2 क्वेश्चन पेपर भी पूरा सॉल्व करो 3 आवर्स पूरा टाइम पीरियड सेट करके। एंड इसके अलावा पहले 1 घंटे में पूरी कोशिश करो कि 40 मार्क्स का पेपर आप क्लियर कर सको, सो दैट रिमेनिंग 30 मार्क्स के लिए आपके पास 2 आवर्स हो, मतलब टोटल 60 नंबर्स के लिए आपके पास फर्दर 2 आवर्स अवेलेबल हो। इसके अलावा एक और चीज का आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो क्वेश्चन हमें पहले आता है, जिस क्वेश्चन के बारे में हम एकदम श्योर है कि इसमें मेरा मार्क्स नहीं कटेगा, आप हमेशा उसी क्वेश्चन को पहले पेपर में डालो, सो दैट जो कॉपी आपकी चेक करा है उसका भी माइंड सेट हो जाए कि हाँ आपको प्रॉपर कुछ आता है, ठीक। इसके अलावा हम हमेशा एक फॉर्मेट को लेकर के हमने हमेशा बताया कि फॉर्मेट को आप हमेशा ध्यान रखो, कहाँ कंपनी का नाम लिखना है, डेबिट क्रेडिट रुपीज, जहाँ लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, वो सारी चीजों का आपको मेंशन करना होता है।
एंड शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। BD CD तो कर सकते हो, बट कई बार हमने बच्चों को देखा है कि वो सीधे सीधे शॉर्टकट यूज कर देते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, जैसे सैलरी है तो SAL, नहीं ये नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट ने इस चीज की परमिशन आपको नहीं दी हुई है, ठीक। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपको कट करना है, हम हमेशा क्या सजेस्ट करेंगे कि वो आप स्टार्टिंग में ही उस क्वेश्चन को कट कर दो, सो दैट आपका रिमेनिंग 3 आवर्स आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर पाओ 100 मार्क्स के पेपर पे। ये आपका है पेपर पैटर्न अकाउंट्स का। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, लॉ की। लॉ प्लस इंग्लिश की बात कर लेते हैं अब हम लोग, क्योंकि रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट के लिए तो हमने बता ही दिया कि एज सच उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं लॉ प्लस इंग्लिश की। तो हमने पहले बताया कि यहाँ से कवरेज 60 मार्क्स की होती है, 40 मार्क्स की कवरेज होती है। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे इंग्लिश में बहुत परेशान होते हैं, बट इसमें इंग्लिश में कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज आपसे नहीं पूछता है। बहुत इंग्लिश में मतलब अभी हम बताएंगे कि बहुत सारे तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप इजिली इस 40 मार्क्स में से कवर कर सकते हो, मतलब 25 मार्क्स तो हम इजिली इसमें से कवर कर सकते हैं। देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। लॉ में फर्स्ट क्वेश्चन अगेन कैसा होगा, कंपल्सरी होगा, एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से मतलब क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 में आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना होता है, कोई भी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो। यहाँ हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स ईच। इसका मतलब टोटल लॉ का पेपर मेरा कितने मार्क्स का बनेगा, 72 मार्क्स का, 72 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन अगर हम स्किप करते तो मेरा 60 मार्क्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा 12 मार्क्स का जो होगा वो क्या होगा, कंपलसरी होगा, एंड रिमेनिंग 5 में से आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, 4 क्वेश्चन। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 12 मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे हो सकता है। 7 + 5, 6 + 6, 4 + 4 + 4, 2 + 4 + 6, 3 + 4 + 5। इंस्टीट्यूट ने अभी जो 4 अटेम्प्ट अपने कंडक्ट किए हैं सेफ फाउंडेशन के, उसमें यही पैटर्न उन्होंने रखा है। मतलब मिनिमम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम कितना बन सकता है बेटा, 7 मार्क्स का। अगर आप लोग पूछोगे कि क्या मैम 12 मार्क्स का पूरा पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है, नहीं, 12 मार्क्स का इंस्टीट्यूट कभी भी पूरा एक क्वेश्चन नहीं दे सकती। इसी तरीके से बाइफर्केशन होगा। फर्दर एक बाइफर्केशन अगर बढ़ सकता है तो वो होगा 8 + 4, पर अभी इंस्टीट्यूट ने 8 + 4 पे कभी पेपर क्वेश्चन कवर नहीं किया है। जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने कवर किया है वो ये है। क्लियर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि लॉ की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास 5 एक्ट हैं। फर्स्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट हमारा क्या है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 एंड कंपनीज एक्ट 2013। ये ओवरऑल 5 एक्ट है जो आपको लॉ में पढ़ने हैं। इससे कितनी कवरेज होती है हम ये बता देते हैं कि इससे कवरेज होती है हमारी 22 मार्क्स की। हम इसको रब करेंगे सो दैट हम यहाँ टोटल करके आपको दिखा सके। इससे कवरेज होगी 22 मार्क्स की, इससे एंड इससे 16 मार्क्स ईच, इससे 13 मार्क्स एंड इससे 5 मार्क्स। तो ओवरऑल आप लोग इसको टोटल करोगे तो आप लोगों का 72 मार्क्स आएगा जो पेपर बनता है। तो इस 72 मार्क्स में से हमें अटेम्प्ट कितना करना होता है, 60 मार्क्स। ये बेसिकली अभी कवरेज 4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट की चल रही है। फर्दर हो सकता है कि चेंज हो, बट इंस्टीट्यूट के अभी 4 अटेम्प्ट में यही कवरेज रही है। ठीक, अब हम लोग किस पे बात कर लेंगे बेटा, इंग्लिश पे। इसको हम रब कर रहे हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लॉ में खत्म हुआ था, यहाँ शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 7 से, एंड क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11। फर्दर इन 4 क्वेश्चन में से एनी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स, और ये भी 10 मार्क्स ईच। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 30 मार्क्स, एंड ये वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी है हमारा 10 मार्क्स, तो 40 मार्क्स टोटल हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन ना बेटा हमेशा 5 + 5 मार्क्स का ही होता है, जो कि बेसिकली हमारा किस पे होगा, पैसेज पे, अनसिच पैसेज पे। ये क्वेश्चन की कवरेज होती है 5 + 5। क्लियर। एंड बाकी 8 to 12 एकदम फिक्स पैटर्न पे होता है, 2 + 3 + 5। ये हो गया हमारा कितना, 10 मार्क्स का।
और इसमें भी हम आप लोगों को बताएं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होते हैं चारों में, वो किस चैप्टर से होंगे? कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। बेसिकली वो इंग्लिश का तो चैप्टर नहीं है, वो हम लोगों ने क्लास 12th में बिजनेस में पढ़ा हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट का वो पार्ट है कम्युनिकेशन। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11, वो हमेशा पहला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो कम्युनिकेशन चैप्टर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पार्ट होगा, मतलब ये ए पार्ट होगा, ये बी और ये सी ना, तो ये जो 3 मार्क्स है इसकी कवरेज कहाँ से होती है? एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली जो तुम्हारा ग्रामर का पोर्शन है, ये जो लर्न करने का पोर्शन है, उससे वोकैब सेक्शन से कवरेज होती है किसकी? ये 3 मार्क्स की। और इस 3 मार्क्स में भी ना बहुत सिंपल है कि इसमें भी फर्दर एबीसी होता है 1 मार्क्स ईच। एंड सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोड़ दो, तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एंड जो वोकैबुलरी सेक्शन है, उसमें जो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसमें इंस्टीट्यूट फर्दर ऑप्शन देता है 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में आपको बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना होता है कि इसका ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें ओएमआर शीट तो मिलेगी नहीं, सब्जेक्टिव पेपर है। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस अगर हम थोड़ा बहुत भी लर्न कर लेते हैं, तो एग्जाम टाइम चारों ऑप्शन देके अपने को याद आ जाएगा कि आंसर क्या है। और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर स्पीच आती है तो वो पूरी पूरी 1 मार्क्स की आएगी, उसमें कहीं पे भी आपको आंसर का ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक। एंड ये वाला जो 5 मार्क्स है, ये हमेशा किससे हो सकता है? आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, है ना। इस तरीके से जो हमारे पास राइटिंग सेक्शन है उससे कवरेज होती है 5 मार्क्स की। तो ओवरऑल देखो, ये 2 मार्क्स हमेशा कम्युनिकेशन से होगा, ये 3 मार्क्स हमेशा वोकैबुलरी सेक्शन से होगा, और ये 5 मार्क्स किससे होगा? राइटिंग सेक्शन से। तो राइटिंग सेक्शन में तो आप लोगों को बेसिकली क्या देखना होता है? फॉर्मेट देख लो, कंटेंट तो अपना ही होगा। ये 3 मार्क्स आप बहुत ही इजिली गेन कर सकते हो, एंड ये 2 मार्क्स, तो खुद सोचो, ये 2 मार्क्स अगर हम 3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और ये 3 इंटू 3, तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, तो यहाँ से मेरी कितनी की कवरेज हो गई? 15 मार्क्स की। एंड इसके अलावा ये 10 मार्क्स जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, वो भी बहुत आराम से हो जाता है। एक तो पैसेज रीड करके उसी से आंसर लिखना होता है, और उसके अलावा कई बार हमें उसकी समरी बनानी होती है या उसको एक नेम देना होता है, तो वो ये 10 मार्क्स की कवरेज करता है। तो ये 15 और ये 10 आप बहुत ही ईजिली गेन कर सकते हो। और बाकी जो तुम्हारा मार्क्स बचा 5 इंटू 3 दैट इज 15 मार्क्स, ये आपके ऊपर है, आपके राइटिंग स्किल पे है। अगर आपको फॉर्मेट पूरा प्रॉपर याद है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, एंड आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी भी अच्छी होगी ना, तो इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देता है। तो ये हमारा ओवरऑल पैटर्न था किसका? इंग्लिश का, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिकली एक मोटिव था कि आपको हम पेपर पैटर्न के बारे में बता सकें, एंड एक स्ट्रैटेजी की बात कर सकें एग्जाम की। एग्जाम के लिए हमेशा एक स्ट्रैटेजी का ध्यान रखना कि जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कई सारे मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। इंस्टीट्यूट के भी मॉक टेस्ट आते हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर जो पास्ट ईयर के वो अटेम्प्ट करो। इंस्टीट्यूट का रिविजन टेस्ट पेपर होता है, वो भी सॉल्व करो। बट सबके लिए आप टाइम पीरियड सेट करो। अच्छा, एक और बात हमने बताई कि जो पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, इसके लिए तो हमें एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं। बट जो पेपर 3 एंड पेपर 4 सब्जेक्टिव है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक इकोनॉमिक्स, इसके लिए एग्जाम में हमें सिर्फ 2 आवर्स ही मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अरे चलो 3 घंटा है, 100 क्वेश्चन करना है, हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 आवर्स मिलता है, और 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का। क्लियर है? तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। अगर इसमें आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।